एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइज अभी सुबह का टाइम है और आज दिन है बुधवार का और दिनांक है 7 अगस्त और अभी सुबह का टाइम था और आज है हस्बैंड जी की ड्यूटी की छुट्टी और बच्चों को छोड़ दिया है उन्होंने स्कूल और नाश्ता वगैरह मैंने सब कुछ बना लिया था और फिर मैं लग गई थी अपने कामकाज में। तो हमारी जो ये अलमारी है ना, ये आप फर्श में देख ही सकते हो, बिल्कुल चिपकी हुई है। और गाइज इस वाली अलमारी के ना पाए ऊंचे नहीं हैं, बस बिल्कुल छोटे छोटे से ही हैं। तो इसके नीचे ना हमने ईंट लगाने हैं आज, क्योंकि फर्श ना पानी सोखता है। सीमेंट वाला फर्श है तो ये थोड़ा सा ना नमी खींच लेता है बारिश में, तो यही होता है हमारे फर्श में और इसीलिए ना हमें हर चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना पड़ता है। और जिस वाली अलमारी को हम अभी रख रहे हैं तो इसके पाए ऊंचे हैं और इसके नीचे जो हमने पिछली बार ना अपने बेडरूम से बेड के नीचे से ना टाइल्स के टुकड़े निकाले थे, तो उन्हीं टाइल्स के टुकड़े हम इस वाली अलमारी के नीचे रख लेंगे। ये हमारी ना काफ़ी पुरानी अलमारी है, तो ये घर में ही थी। यहाँ पर ये मेरे ससुर जी की अलमारी है, तो ये भी ना बहुत ज़्यादा पुरानी हो रखी थी और इसमें भी ना मैंने पेंट लाकर पेंट किया और फिर ये अच्छे से अब नई सी हो गई है। लॉक तो इसका अभी ख़राब ही है, लेकिन फिर भी ना अंदर से अच्छी है और बाहर से थोड़ा सा ये ख़राब थी, तो फिर मैंने इसमें पेंट वगैरह किया तो अब ये अच्छे से हो गई है। और इसके नीचे ना हमने फिर ये वो टाइल्स के टुकड़े लगा लिए हैं, तो फिर ये भी ना सुरक्षित रहेगी। नहीं तो फिर लोहे की अलमारी है ना ये, तो इनमें ना जंग भी बहुत जल्दी लग जाता है और हमें ना अपने घर में हर सामान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर ना चीज़ें सुरक्षित रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 ईंट रख दिए हैं और ये वाली अलमारी है जो ये मेरी शादी की है। ये मुझे ना शादी में मिला था, जब जैसे फर्नीचर देते हैं ना हमारे घर वाले, तो मेरे घर वालों ने भी यही दिया। बेड वगैरह, अलमारी और फ्रिज वगैरह बहुत सा सामान दिया है मेरे घर वालों ने। और गाइज मेरे मायके ना पापा और भाई वगैरह तो है नहीं, लेकिन मेरे मामा जी और उन्होंने ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी है मेरी शादी में। उन्होंने मुझे हर चीज़ दी है, गहने, कपड़े और जो भी ये सामान वगैरह फर्नीचर का सब चीज़ उन्होंने दिया है। और बचपन से ना उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश का ध्यान अच्छे से रखा है, मेरे मम्मी ने भी और मेरे मामा जी औरों ने भी। तो देखिए जी यहाँ पर अलमारी दोनों हमने अच्छे से सेट कर ली है। अब अलमारियाँ ना इतनी ऊंची हो गई है फर्श से, तो फिर अब सफाई करने के लिए भी ठीक रहेगा। और देखिए जी यहाँ पर ना कुछ कपड़े हमने निकाल लिए थे, क्योंकि अलमारी ना भारी हो रही थी उठाने में। और ये पुरानी पुरानी जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना, ये पहले की ना बहुत अच्छी क्वालिटी के रहती थी अलमारियाँ भी और वज़नदार रहती हैं। इनका मोटा लोहा रहता है, तो इसलिए ना ये भारी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने कपड़े निकाल लिए थे। और गाइज इन अलमारियों में ना हमारे इधर उधर जाने के और नए नए कपड़े रहते हैं, और जैसे सर्दियों के नई जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह यही रहते हैं। और ये मैंने चुन्नी में पोटली बनाकर ना अपने गर्म सूट, स्वेटर और बच्चों के, हस्बैंड जी के, हम सब के रखे हुए हैं। और हैंगर में मैंने अपनी साड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो किसी दिन मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपनी साड़ियों का कलेक्शन भी। अगर आपको ये वीडियो देखने हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मैंने कपड़े रख लिए हैं और अब मैं बाहर से भी ना एक सूखे कपड़े से अलमारी को अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि इनमें भी धूल वगैरह हो जाती है। वैसे इस कमरे में ना हम कम ही आते जाते हैं। और सफाई करते टाइम मैं देख रही हूँ ये जो सिल्वर कलर की अलमारी है ना, ये ऊपर से थोड़ा पीछे की तरफ झुकी हुई है। तो अभी इसके नीचे ना पीछे की साइड से शायद एक टुकड़ा टाइल्स का और लगाना पड़ेगा। और ये मैं ले आई हूँ कपड़ा, इसको ना मैं अलमारी के ऊपर ही बिछा कर रख देती हूँ। तो कपड़ा भी अच्छे से बिछा दिया है और अब मैं इस कमरे के जाले वगैरह भी अच्छे से झाड़ लूँगी। और पिछले बार जब मैंने और कमरों की सफाई की थी ना, तो उस दिन ये कमरा छूट गया था। तो आज मैं यहाँ की अच्छे से सफाई कर रही हूँ। जाले भी झाड़ लिए हैं, पंखा भी अच्छे से झाड़ लिया है। और पंखा यहाँ का इतना गंदा नहीं था, बस झाड़ू से मैंने उसे साफ़ कर लिया है। और अब मैंने चादर भी यहाँ के अच्छे से झाड़ दी है और साथ के साथ इसको भी मैं बिछा दूँगी। तो देखिए चादर भी मैंने यहाँ पर अच्छे से बिछा दी है। और ये चादर भी ना इतनी गंदी नहीं है, वो साफ़ ही है, तो बस झाड़ कर मैंने इसको दोबारा से बिछा दिया है। और अब मैं यहाँ के भी झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी।
और अब देखिए जी झाड़ू भी ना अच्छे से घुस रही है अलमारियों के नीचे, और इसके नीचे ना कबाड़ भी ठीक ठाक ही निकल गया था, क्योंकि इसके नीचे झाड़ू घुसती ही नहीं थी। और पिछले बार ना जब हमने पिछले साल अपने घर में कलर किया था, तो उस टाइम ना हमने हबड़ा तबड़ी में ना ऐसे ही रख दिया था, इनके नीचे ईंट वगैरह नहीं लगाए, क्योंकि उसके बाद तो सर्दियाँ आ गई थी, और सर्दियों में ना इतनी दिक्कत हमारे कमरों में नहीं होती है जितनी बारिश में होती है। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में, और यहाँ पर भी ना जो ये छोटी सी स्लिप है फर्श के पास, तो यहाँ पर मैंने ये टोकरियाँ और अपने पानी का ये गागर वगैरह रखी हुई रहती है, तो इनके नीचे भी ना धूल वगैरह हो जाती है। तो कभी कभी ना मैं इनको हटाकर झाड़ू लगा लेती हूँ, और डेली इनको हटाकर नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा साथ के साथ ना इनको यहाँ भी झाड़ू अच्छे से मैं लगा लेती हूँ। तो टोकरियों को जो ये स्टैंड है बर्तन के, इनको मैंने इधर साइड कर लिया है। और अभी मैंने ये अलमारी है जो जहाँ पर मैंने खोला हुआ है, तो ये भी ना बहुत कम ही खुलती है, इसका एक ही दरवाज़ा खुलता है जब यहाँ पर स्टैंड रहता है। तो अभी मैंने सोचा इसको भी अंदर से अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है, और अलमारियों को मैं ना रात को खुला छोड़ देती हूँ। जैसे मैं हमारा डिनर वगैरह हो जाता है ना, तो रात को मैं किचन की खिड़कियाँ भी खुली रखती हूँ, और फिर ये जो अलमारियाँ हैं इनको भी रात को मैं कई बार ना खुला छोड़ देती हूँ, तो इनके अंदर भी अच्छे से हवा वगैरह घुस जाती है। नहीं तो फिर सीलन की वजह से ना इनकी भी पपड़ियाँ झड़ने लगती है। तो मैं कभी कभी ना दरवाजे खुला रख देती हूँ, तो फिर अच्छा रहता है, सीलन नहीं आती है इतनी। तो आप देख ही सकते हो अंदर ना सीलन बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मैंने ये दूसरी वाली अलमारी खोल ली है, और जो भी स्टैंड वगैरह थे वो मैंने रख दिए हैं बर्तनों के। और यहाँ पर हमारा आटे का ड्रम और सिलेंडर रखा हुआ रहता है, तो इनको भी मैंने बाहर निकाल दिया है। मैंने सोचा जब सफाई हो ही रही है तो यहाँ पर भी अच्छे से सफाई वगैरह कर लेते हैं। और गाइज हमने इन अलमारियों के अंदर ना येलो कलर किया है, जो हमारे बैठक वाले रूम में येलो कलर है ना उसी में से बच गया था। तो हमने अपने घर में गाइज पूरे जितने भी कमरे हैं ना हमने खुद ही इनको पेंट किया है, हमने किसी से करवाया नहीं है, बस हस्बैंड जी ने और मैंने ही अपने पूरे घर में हमने ना खुद से ही पेंट किया है। अंदर अंदर बाहर तो नहीं किया है, बस अंदर ही अंदर हमने किया है। और बहुत ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़ी थी हमें उस टाइम भी, हमारा घर ना पूरा सीलन से उखड़ चुका था, और बहुत ज़्यादा पंपड़ियाँ झड़ रही थी, हर जगह रेत रेत हो रहा था। तो फिर हमने पहले पुट्टी लगाई, फिर उसके बाद हमने कलर किया। और अगर आपको हमारे वो वीडियोस देखने हैं ना, तो मेरे पुराने वीडियो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको देख लेना, तो तब आप अच्छे से देख लोगे। और यहाँ पर ना मैंने ये पन्नियाँ रखी हुई रहती हैं, तो हम हाउस वाइफ है ना, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और कभी भी ना इनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर ना अगर ना मिले तो हमें ये सुनना भी पड़ता है कि तुम घर में करते ही क्या हो, एडवांस चीज़ें रखते हैं, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर इससे अच्छा, सुनने से अच्छा ना मैं संभाल कर रख ही देती हूँ। और कई बार ना जैसे जब मैं मायके जाती हूँ ना, तो मेरे पास थैला भरा हुआ रहता है, मैं अपने मायके भी लेके चल लेती हूँ, क्योंकि वहाँ भी ना मम्मी को पन्नियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम वापस आते हैं तो उस टाइम ना मम्मी कभी दाल दे देती है, कभी कुछ दे देती है, तो वहाँ पर भी ना इतनी पन्नियाँ नहीं होती है, क्योंकि मम्मी और तो गाँव में है, तो गांव में ना इतनी दुकान से सामान वगैरह ज़्यादा लाते नहीं हैं कि जिससे हमारे घर में पन्नियाँ पड़ी हों। बस थोड़ा बहुत जब लाते हैं तो उन पन्नियों को माँ ना संभाल कर रख देती है। तो फिर यहाँ भी जो होती है ना, तो अगर मेरे बैग में जगह रहती है ना, तो मैं पन्नी का थैला भी ना बैग में घुसा लेती हूँ, क्योंकि ये हल्की होती है, इतनी भारी तो होती नहीं है। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू अभी अच्छे से कंप्लीट कर ली है, और अब मैं आ चुकी हूँ फिर से अंदर, और अब मैं यहाँ का भी लगा दूँगी अच्छे से पोछा कोने कोने का। और बहुत अच्छे से ही मैं अपने घर का ना डेली सफाई करती हूँ, तब जाकर ना हमारा घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और अगर मैं इतना ध्यान ना दूँ ना, तो हमारे घर का पता नहीं क्या हाल होता। मैं डेली यही सोचती हूँ कि इतनी सफाई में करने लगी रहती हूँ, लेकिन डेली ना फिर भी गंदगी निकल ही जाती है, और अगर इतना ध्यान में रखती भी नहीं ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। और देखिए जी, ये बैठक वाला रूम है, और यहाँ भी आप फर्श में देख ही सकते हो एक दरार सी पड़ी हुई है। और पिछले बार भी ना मैंने इसमें सीमेंट भरा था, लेकिन ये फिर भी ना इस बार उखड़ गया है, तो अभी मुझे इसमें भी सीमेंट लगाना है। तो जी देखिए, ये हमारा सामने वाला रूम है जहाँ के लिए हमने नया बेड लिया था। तो आप देख ही सकते हो दीवार में कितनी ज़्यादा सीलन आ रखी है, और बिल्कुल गीली दीवार हो रखी है। और जब ऐसे गीली दीवार होती है ना, तो फिर कुछ दिन बाद क्या होगा कि ये झड़ जाएगा, और फिर से यहाँ पर ना हमें पेंट वगैरह करना पड़ेगा। तो देखिए जी, अभी हम आ चुके हैं बाहर, और हमारे घर के बगल में ये प्लॉट है खाली, और यहाँ पर देखिए दीवार में ना इतना सारा मलबा चिपका हुआ था।
तो जिनका ये खेत वगैरह है ना, तो उन्हें भी क्या पता होता क्या पता था कि इनके मतलब ऐसे सीलन आएगी इस वजह से। तो फिर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें ना ये मलबा हटाने का टाइम तो है नहीं, अगर तुम्हारे पास है तो हटा दो। फिर हस्बैंड जी की आज छुट्टी थी, तो फिर मैंने इनको बोला कि हम ना आज ये काम कर ही लेते हैं, क्योंकि परेशानी तो हमें हो रही है ना, तो हमें ही करना पड़ेगा टाइम निकाल के। टाइम तो इतना किसी के पास नहीं होता है, लेकिन जब परेशानी होती है ना तो फिर करना ही पड़ता है। और पिछले साल हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, हमने ना पूरे रात रात भर कलर किया, अपने घर में पुट्टी लगाई, और ख़र्चा अलग से हुआ और हमारा टाइम वेस्ट अलग से हुआ। तो फिर मैंने इनको बोला कि इतनी मेहनत करने से अच्छा ये है कि हम वो मलबा ही हटा देते हैं। आप देख ही सकते हो इधर साइड की दीवार ना हमने खाली कर ली है, और देखिए कितनी गीली हो रही है ना दीवार। और जब घर बन जाता है ना साइड से तब तो अच्छा रहता है, लेकिन जब खाली प्लॉट रहता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर आज इनकी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी स्कूल चले ही गए हैं और घर का सब कुछ काम हो ही चुका है, तो हम ये वाला काम भी निपटा लेते हैं। और हम जल्दी जल्दी ही निपटा रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश कभी भी आ सकती थी। और यहाँ पर लगा हुआ था ईंट का ढेर, तो पूरा ढेर तो हम नहीं हटा सकते थे, और फिर इन ईंटों का ना टूटने का डर भी था। तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो दीवार के साइड की एक लाइन थी, तो इस लाइन को ही हम हटा देते हैं, तो फिर यहाँ से बस थोड़ा हवा ही लगनी ज़रूरी है, बाकी तो और कुछ नहीं। बाकी तो ये है कि सामान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने प्लॉट में कोई जो मर्जी वो करे। लेकिन थोड़ा सा ना बस ये है कि इंसानियत के नाते ना देखना चाहिए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए जी, अभी हमने पूरा इधर से उधर कोने तक ना अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि वीडियो मत बनाओ, क्यों दिखा रही हो। तो फिर मैंने बोला ये सब दिखाने में कैसी शर्म, ये तो हमारा डेली का घर का काम है, अपने ओने कोने हमें देखने चाहिए, तभी जाकर हमारे अंदर भी सफाई रहेगी, जब बाहर ना अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। और अभी हम वहाँ से आ चुके हैं, और फिर मैंने बरामदा नहीं धुला था बाहर का, और यहाँ पर भी मैंने धुल लिया है। इसलिए नहीं धुला था क्योंकि वहाँ से भी ना हाथ पैर मिट्टी के हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में भी ना फिर से मुझे दोबारा धोना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने रहने ही दिया। अंदर मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका है, और बाहर भी मैंने धुल लिया है। और अभी ना हस्बैंड जी भी अपना नहाना धोना करके अंदर चले गए हैं, वो अपना पूजा वगैरह कर रहे हैं। और गाइस देखिए जी, मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ, और आज मैंने अपने बाल भी धुल लिए हैं। और मुझे ना पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था कि दीदी आप ना अपने गीले बालों में ना तौलिया लगाकर काम करके मुझे दिखाना कैसे करते हो। तो आज तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही डेली करती हूँ। अभी देखिए जी 10:30 बज चुके हैं सुबह के, और सब कुछ काम अच्छे से निपट चुके हैं। और अंदर आप देख ही सकते हो खिड़कियों में बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। तो ये कपड़े ना मैंने शाम के टाइम धुले थे कल, तो फिर मैंने अंदर ही डाल दिए थे। और ये भी है क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज़ खिली नहीं रही है कि कपड़े अच्छे से सूख जाएं। वैसे तो मैं ड्रायर करती हूँ मशीन में, लेकिन बाहर भी ना किसी टाइम अच्छा सा मौसम हो जाता है, और किसी टाइम ना बस बारिश शुरू हो जाती है। तो फिर मैं ज़्यादातर ना जब ऐसा मौसम रहता है तो अंदर ही कपड़े फैला देती हूँ। तो मैं बता रही थी आपको कि मुझे कमेंट आया था, तो गीले बालों में ना तौलिया लगाकर कैसे बाल सुखाते हो आप, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। तो जी देखिए, मेरे बाल ना अभी छोटे हो चुके हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। जब मेरे बच्चे हुए थे ना उस टाइम मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लंबे थे। और जितने भी मेरे ये बाल दिख रहे हैं ना आपको, ये मेरी सारी नई ग्रोथ है। और मेरे जो पुराने बाल थे वो सब झड़ गए थे, और मैं इतना डर गई थी, मैंने सोचा मुझे कुछ बीमारी तो नहीं हो गई जो मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं। और अभी ना मेरे बाल जल्दी से सूख जाते हैं, बस थोड़ा सा मैं तौलिया लपेट लेती हूँ और अपना छोटा मोटा काम निपटा देती हूँ, तो फिर जल्दी से बाल सूख भी जाते हैं। और किसी और दिन ना मैं अच्छे से आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और अगर आपके भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए जी, बाहर ना बारिश अच्छे से शुरू हो चुकी है, और नाश्ता भी हमारा हो चुका है। मैंने बोला था ना कि बारिश आने वाली है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से निपटा रहे थे। और मलबा हट चुका है, तो मन में थोड़ा सा तसल्ली है कि चलो अब ना इतना पानी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मिट्टी ना पानी सोखती है, और फिर जब दीवार में चिपकी हुई थी तो वो पानी कहाँ जाता, वो पानी ना फिर सीमेंट अंदर ही खींच रही थी, और अंदर से हमारी दीवारें ना गीली हो रही थी। और एक साइड से जिधर हमारा ये किचन की खिड़की है ना, इधर साइड से हमने गैलरी छोड़ी हुई है, तो इधर तो ठीक रहता है, इधर से कोई पानी ना दीवार में नहीं आता है।
लेकिन बैक साइड से ना जगह नहीं छोड़ी हुई है, तो इसलिए ना वहाँ से डायरेक्ट पानी बारिश का ना दीवार में गिरता है और वो पानी ना फिर बरसात में सीलन आ जाती है कमरों में। बस यही प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमसे तो बस जितना समाधान हो सकता है हम उतना ही कर सकते हैं। और गाइस देखिए जी, अभी ना किचन भी सुबह का ऐसे ही फैला हुआ था, तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से मांज दिया है और अब मैं इनको धोकर रख दूँगी इस सब्जी धोने वाली टोकरी में। और दूसरी वाली टोकरी तो आप देख ही सकते हो फुल भरी हुई है। इनको लगाने का भी ना मुझे टाइम नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा कि आराम से मैं इनको ना बाद में इकट्ठे ही लगा लूँगी सारे बर्तनों को। और मैं ना थक भी चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, सुबह 5 बजे से मैं लगी हुई रहती हूँ और अभी ना 11 बजे का टाइम हो गया था। और बस अब मुझे दिन का लंच वगैरह बनाना है, और जो भी इससे आगे का ब्लॉग होगा ना वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो बने रहें आप सभी, हमारे चैनल को सपोर्ट और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर परिवार के साथ व्यस्त रहें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।